द मीडिया माइक पर आपका स्वागत है दोस्तों। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तब से अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि खेला अभी होना बाकी है। जिस तरह से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा था, खेला अभी शुरू हुआ और खेला होना बाकी है। और लग रहा है कि अभी सियासी समीकरण बदलने वाला है या कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। उसके पीछे कई वजह मानी जा रही है, और पहली वजह जो सबसे पहले आई, जब कांग्रेस ने अपने विधायक 16 विधायकों को हैदराबाद बुला लिया। वहीं से सुगबुगाहट जो महसूस होने लगी और वहीं से खेला शुरू होने लगा। अब इसके पीछे कांग्रेस ने कहा है कि डर ये भी है कि क्या कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उनको बीजेपी कहीं तोड़ ना ले। डर ये भी है, लेकिन दूसरा ये भी कि उनको वहां पर बुलाकर उनको इकट्ठा रखना, और उनको बता भी दिया गया है दिल्ली में अध्यक्ष महोदय ने कि कुछ खेला जरूर होगा। और वो खेला होगा 12 फरवरी को, जब नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन अपनी बहुमत साबित करेगा। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार खेला करने की कवायद में है और वो बातचीत का दौर जारी कर रहे हैं। अब खबरों की माने, सूत्रों की माने तो खबर आ रही है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव जेडीयू के 12 से 17 विधायकों के बातचीत का दौर जारी है, और किसी को मंत्री पद की देने की बात हो रही है, तो किसी को लोकसभा चुनाव में उतारने की तोहफा दिया जाने की बात कर रही है। अब देखना यह है कि क्या 17 विधायक या 12 विधायक जेडीयू के अगर आ जाते हैं तो सियासी समीकरण क्या होगा। और बिहार की राजनीति में जिस तरह से जब से एनडीए में नीतीश कुमार आए, उसके कई कारण हैं कि क्या ये दोबारा से पलट सकती है, क्या नीतीश कुमार का यहीं पे खात्मा हो जाएगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कह चुके हैं कि 2024 में ही हम नीतीश कुमार का खात्मा कर देंगे, क्या वो होने वाला है? क्या तेजस्वी ने बिल्कुल ये प्रण ले लिए हैं? अगर प्रण ले लिए हैं तो उसके कई सियासी समीकरण हैं। अब बिहार में 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, और एनडीए की सरकार पर यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के पास अभी 128 विधायक हैं, यानी कि 6 विधायक ज़्यादा। जिसमें हम यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा या जिसके मांझी जीतन राम मांझी हैं अध्यक्ष, वो लगातार अपनी सवाल कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें एक मंत्री नहीं, हमें 2 मंत्री चाहिए। उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया, एससी एसटी का उनको विभाग दे दिया गया, और वो लगातार कह रहे हैं क्या हम इसी के लिए विभाग के लिए बने हैं? हम क्या वित्त मंत्री नहीं संभाल सकते? क्या हम शिक्षा मंत्री नहीं संभाल सकते? या हम किसी और अन्य विभाग में नहीं जा सकते? अब निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको नीतीश कुमार की सरकार ने सूचना का विभाग दे दिया, दूरसंचार का विभाग दे दिया। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद देने की बात कर दी गई थी, और उनके 4 विधायक हैं। अगर 4 विधायक यानी कि जीतन राम मांझी अपना स्टेप एनडीए से हटकर, नीतीश से हटकर आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो इनका विधायक 4 हो जाएंगे तो 2 फालतू रहेंगे, 128 में से 124। लेकिन कुछ आप कह रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन जब मजबूत होगा 119 विधायक हो जाएंगे, यानी कि 3 विधायक की जरूरत पड़ेगी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। अब कवायद लगाई जा रही है, और आरजेडी के नीतीश कुमार खिलाफ जिस तरह से लगातार प्रण ले लें, और तेजस्वी यादव अगर अपनी पे आए तो मुख्यमंत्री चाहे ना बने, लेकिन नीतीश कुमार का खात्मा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और 1 साल का महज वक्त है। तो 1 साल के वक्त के लिए वो किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो चाहे कोई और हो, और किसी को मंत्री पद भी दे सकते हैं, जिस तरह से वो वादे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 12 फरवरी को ये सब होगा। क्या जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार और एनडीए सरकार अपने चंगुल से बाहर निकलने देगी, या उनके जो लगातार वो आवाज उठा रहे कि हमें एक और मंत्री पद दिया जाए या एक और हमारे विभाग दे दिया जाए, अगर निराश दिख रहे हैं तो क्या उनको मनाई रखेगी, क्या अपने साथ जोड़ी रखेगी? अब देखना होगा। आज ही दिल्ली में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, अमित शाह जी से मुलाकात की। अब ये मुलाकात के भी काफी मायने हैं, इसलिए क्योंकि 12 फरवरी को बहुमत भी साबित करना, और इसलिए भी क्योंकि वहां बिहार की राजनीति में जो चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा करी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 11 तारीख को होगा क्या। अब हम बात करें चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार के हमेशा खिलाफ रहे हैं, तो माना यह भी जा सकता है अगर उनकी बात नहीं बनी तो तेजस्वी यादव के साथ भी मिल सकते हैं चिराग पासवान। क्योंकि
देखा जाए जेडीयू खुद खत्म हो रही है, चाहे वो एनडीए में जा चुकी है बेशक, चाहे वो एनडीए वाले बाहर कर देंगे या फिर तेजस्वी के पास दोबारा भी चलेगा, तो जेडीयू का खात्मा मतलब लगभग लगभग तय है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति अब बिहार के लोग पसंद नहीं करेंगे। इधर मुख्यमंत्री का पद जो है नीतीश कुमार से छीनेंगे जरूर तेजस्वी यादव, चाहे वो साथ रहकर चाहे अलग रहकर। लेकिन एनडीए क्या है कि एनडीए लगातार अपने सियासत जो बिहार में है और अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं दबाव है। अब वहीं चिराग पासवान की बात करें तो सीट शेयरिंग भी मांग रहे हैं और लगातार अपने वो मांग रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए में रहे तो उनका खात्मा भी तय है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के साथ हैं उनकी कोई ज़्यादा है नहीं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए भी कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव के साथ जाएं, और तेजस्वी यादव उनको एक अच्छी राजनीति में दोबारा से शुरुआत की हो सकता है, आरजेडी के साथ चिराग पासवान अपने आप को बचा पाए। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जो जेडीयू के 10 से 15 या 17 विधायक जो भी बातचीत के दौर में आरजेडी के, क्या नीतीश कुमार के विधायकों को तेजस्वी यादव तोड़ पाने में अगर कामयाब होते हैं तो जरूर सियासी समीकरण बिगड़ेगा। अब देखना होगा। अवध बिहारी चौधरी जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर, वो भी इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं, यानी कि खेला जरूर होना है और लास्ट मिनट तक खेला हो सकता है। वो आरजेडी से ही है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं 12 तारीख तक बिल्कुल भी नहीं दूंगा।